और वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र कुमार मेरठ से हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जरा बताएं, आज सपा अखिल अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, अब वो पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मेरठ के सिवाल खास में आज अखिलेश यादव का दौरा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जिस प्रकार से आज दौरा है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि जिस तब से चुनाव स्टार्ट हुए हैं अखिलेश का ये दूसरा दौरा है। यानी कि चुनावी रैली इससे पहले मेरठ के हापुड़ रोड पर की थी और अब की बार सिवाल खास में की, यानी कि सिवाल खास विधानसभा में अब की बार की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एडी चोटी का जो तमाम जो पार्टियां हैं वो लगा रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि मेरठ में सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो है, मायावती है, आज मायावती की भी रैली है यहाँ पर मेरठ में। यानी कि तकरीबन मैं आपको बता दूं जो त्रिकोणीय मुकाबला मेरठ में हो और त्रिकोणीय दिग्गज आज तीनों के तीनों दिग्गज मेरठ में है। यानी कि मेरठ में जनसभा करेंगे, अखिलेश यादव जनसभा कर रहे हैं, मायावती जनसभा कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे और योगी आदित्यनाथ 25 दिन में 5वीं बार आज मेरठ आ रहे हैं, यानी कि रोड शो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रोड शो उस क्षेत्र में होगा जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और जिस प्रकार से दलित बहुमूल्य क्षेत्र है और उन जगहों पर आज रोड शो होने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तीसरी तरफ मायावती भी आज यहाँ पर हुंकार भरेंगे। मायावती पहली बार मेरठ आ रही है, इससे पहले सहारनपुर में थी, इससे पहले मुजफ्फरनगर में आई थी, लेकिन आज मेरठ में है। और लगातार जिस प्रकार से चुनाव प्रचार का अब अंतिम चरण चल रहा है तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मेरठ में पैर पसारे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो पार्टियां हैं एडी चोटी का जोर यहाँ पर लगाती दिख रही है। धर्मेंद्र, जरा ये भी बताएं, आप कह रहे हैं कि आज मेरठ में 3 बड़े दिग्गज जो है वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं। अखिलेश की बात करें तो अखिलेश के पहुंचने का समय क्या है और ऐसे में क्या यहाँ पर तीनों के दिग्गजों के एक साथ आने से चुनावी सभाओं में लोगों की संख्या पर भी असर पड़ सकता है या अलग अलग समय यहाँ पर रखा गया है सभी दिग्गजों की रैलियों का? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मायावती का जो समय है वो तकरीबन 1 बजे के आसपास का समय यहाँ पर रैली का है बताया गया है। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव का जिस प्रकार से 2 बजे बताया गया है यहाँ पर सिवाल खास में 2 बजे पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रोड शो करने के लिए पहुंचेंगे वो करीब 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे। यानी कि जो तमाम जो पार्टियां हैं, जो तमाम जो लोग हैं, मतलब पार्टियां हैं, रैलियां हैं, अलग अलग की जाएंगी और सबका जो समय है वो निर्धारित हुआ है और बिल्कुल अलग अलग सबका समय है। उस पर जिस प्रकार से एक दूसरे की जो रैली है, जनसभा है, उन पर कोई असर नहीं यहाँ पर दिखने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 बजे का समय अखिलेश यादव का है, 12:30 1 बजे का समय मायावती का है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव 3 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे और मायावती ठीक है, लेकिन ये रैलियां ये जरूर तय कर देंगे कि आखिर स्ट्रांग कौन है, जिसकी रैली में ज्यादा लोग पहुंचेंगे उससे कहीं ना कहीं थोड़े हद तक हम कह सकते हैं कि मेरठ की तस्वीर जो है वो जरूर साफ होगी। लेकिन एक और सवाल धर्मेंद्र यहाँ पर, क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, तो और कौन कौन से उनके साथ गठबंधन दल के नेता नजर आएंगे या केवल अखिलेश ही रहेंगे? बिल्कुल आपको बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले जिस प्रकार से अखिलेश की रैली हुई थी उसमें भी मात्र अखिलेश यादव थे, बाकी मेरठ और हापुड़ के जो दिग्गज नेता थे वो ही उनके साथ में पहुंचे थे और आज भी अखिलेश यादव ही पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक हैं जो इनके वो ही उनके साथ पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की पार्टी से यहाँ पर जो यहाँ के जो दिग्गज नेता हैं वो ही पहुंचेंगे मेरठ और हापुड़ लोकसभा से। जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि यहाँ पर जिस प्रकार से बताया जाता है कि यहाँ पर और भी बड़े नेता पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्लियर साफ हो गया है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में यानी कि अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी ने लगातार यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और खुद मुख्यमंत्री 5वीं बार 25 दिन अगर मेरठ पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको सीट को अब की बार यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अरुण गोविल को उन्होंने उतारा है, लोग कम पसंद कर रहे हैं उन्हें, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। आज रोड शो है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र को मुस्लिमों को लुभाने के लिए, यानी कि मुस्लिमों की जो वोट है उनको इकट्ठा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। और सबसे बड़ी बात है उधर अखिलेश यादव मुस्लिम और दलितों को खींचने में लगे हुए हैं और इधर मायावती है मुस्लिम और दलितों को खींचने में लगी हुई है। लेकिन वो समय बताएगा कि आखिर परिणाम किसकी तरफ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टक्कर जो बताई जा रही है, कांटे की टक्कर है, सिर्फ 2 के बीच में यहाँ पर बताई जा रही है, गठबंधन और जिस प्रकार से बीजेपी के बीच में यहाँ पर बता रही है। कहीं ना कहीं दोनों की टक्कर यहाँ पर जबरदस्त रहने वाली है, दोनों एडी चोटी का जोर।
ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता